दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे संगठन की जो हमारे युवाओं में देशभक्ति, नैतिक मूल्यों की समझ और शारीरिक स्वास्थ्य का विकास करने का एक महान अवसर प्रदान करता है, और वो है नेशनल कैडेट कोर या एनसीसी। ये एक ऐसा संगठन है जो निश्चित रूप से भारत की युवा पीढ़ी को नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने में मदद करता है। और अगर आप भी एनसीसी को ज्वाइन करने का सोच रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एनसीसी को ज्वाइन करने के क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं एनसीसी से मिलने वाले बेनिफिट्स की। किसी भी कैडेट को एनसीसी से मिलने वाले बेनिफिट्स को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है नॉन डिफेंस बेनिफिट्स, जिसमें कैडेट्स को दिए जाने वाले मॉनेटरी इंसेंटिव्स, स्कॉलरशिप्स, रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन, प्रेफरेंस इन सिक्योरिटी एजेंसी शामिल है। सेकेंड, डिफेंस बेनिफिट्स। नो डाउट एनसीसी को बनाया ही इसलिए गया था ताकि यंग यूथ को डिफेंस फोर्सेस के बारे में बताया जाए, उन्हें डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट किया जाए, और इसी कारण से एनसीसी कैडेट्स को डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए काफी सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको और भी एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाते हैं। और लास्ट में है इंटेंगिबल बेनिफिट्स यानी अमूर्त लाभ, मतलब ऐसे बेनिफिट्स जिसे आप किसी इंसेंटिव से, स्कॉलरशिप से या किसी रिजर्वेशन से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। तो चलिए एक एक करके सारे बेनिफिट्स को डिटेल्स में देखते हैं। पहली कैटेगरी थी नॉन डिफेंस बेनिफिट्स। नॉन डिफेंस बेनिफिट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे एनसीसी कैडेट्स को मिलने वाले इंसेंटिव्स के बारे में। एनसीसी कैडेट्स को कई तरह के अलाउंसेस एंड इंसेंटिव्स सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते हैं। डेली अलाउंस, मेसिंग अलाउंस, इंसिडेंटल, वॉशिंग एंड पॉलिशिंग, रिफ्रेशमेंट जैसे कई सारे अलाउंसेस एनसीसी कैडेट को दिए जाते हैं। अगर आपको जानना है एग्जैक्टली हर अलाउंस कैटेगरी में एनसीसी कैडेट को कितना अमाउंट दिया जाता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहीं पर मैंने लिंक दी हुई है जिसमें डिफरेंट अलाउंसेस विद रिस्पेक्टिव अमाउंट की लिस्ट आपको मिल जाएगी। स्कॉलरशिप्स, जी हाँ, एनसीसी कैडेट्स को कई तरह की स्कॉलरशिप्स भी दी जाती है। दरअसल कैडेट वेलफेयर सोसाइटी यानी CWS को 1985 में एस्टैब्लिश किया गया था, और आज कैडेट्स को स्कॉलरशिप के साथ बेस्ट कैडेट अवार्ड जैसे अवार्ड देकर उनका मनोबल बढ़ाया जाता है। एनसीसी एक्टिविटी के टाइम पे किसी भी कारण से कैडेट की डेथ होने पर उसे फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाती है। अगर आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में और जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहीं से रेफर कर सकते हैं। रिजर्वेशन इन एजुकेशन, कई सारे कॉलेजेस और स्टेट एंट्रेंस एग्जाम में एनसीसी कैडेट्स के लिए रिजर्वेशन मौजूद होता है। आपकी स्टेट में ये रिजर्वेशन दी जा रही है या नहीं, और अगर दिया जा रहा है उससे रिलेटेड डिटेल्स के लिए आपको स्टेट एंट्रेंस एग्जाम के नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना होगा। प्रेफरेंस इन सिक्योरिटी एजेंसी, काफी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसी है इंक्लूडिंग रिलायंस जो एनसीसी कैडेट को सिक्योरिटी पोस्ट के लिए प्रेफरेंस देती है। अब बात करते हैं डिफेंस में मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है टू ज्वाइन डिफेंस फोर्सेस एज कमीशन ऑफिसर्स। एक्चुअली मैन एंड वुमेन दोनों के लिए ही स्पेशल एंट्रीज फॉर एनसीसी मौजूद हैं, जिसके अकॉर्डिंग बिना रिटन एग्जाम में अपीयर किए डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू के लिए अपीयर कर सकते हैं। इसके अलावा सीडीएस एग्जाम में भले ही एनसीसी कैडेट्स को रिटन एग्जाम देना पड़ता है, पर इनके लिए सीट्स रिजर्व भी होती है। मतलब एनसीसी कैडेट अगर एसएसबी इंटरव्यू क्लियर कर लेता है तो उसके मेरिट आउट होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। एनसीसी कैडेट विद सी सर्टिफिकेट के सभी एस्पिरेंट्स की अलग मेरिट लिस्ट बनती है। अगर बात करें इंडियन आर्मी में अदर रैंक रिक्रूट की तो ए सर्टिफिकेट कैडेट को 5 मार्क्स और बी सर्टिफिकेट कैडेट्स को 10 मार्क्स एडिशनली दिए जाते हैं। और अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है देन आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यानी CEE देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब के अलावा अगर सी सर्टिफिकेट स्पेसिफिक बेनिफिट्स की बात करें तो सेलर्स या एयरमैन में 5 to 10% बोनस मार्क्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस में 2 to 10% मिल जाते हैं। पर एक बात जरूर नोट कर लें कि अब इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ स्कीम के तहत ही रिक्रूटमेंट कर रही है, और इंडियन आर्मी ने इस न्यू रिक्रूटमेंट के तहत चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के रिक्रूटमेंट में भी एक्स्ट्रा नंबर दिए जाते हैं। कुछ स्टेट्स में स्टेट पुलिस, होम गार्ड या दूसरे डिपार्टमेंट के लिए इन कैडेट्स को प्रेफरेंस दी जाती है। सी सर्टिफिकेट कैडेट के पास सिविलियन ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर, गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर या होल टाइम लेडी ऑफिसर बनने का मौका रहता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या आप सीडीएस एग्जाम सेल्फ स्टडी के साथ क्लियर करना चाहते हैं? अगर हाँ तो मैं आपको CDS OTA बुक रिकमेंड करूंगा। इस 400 पेज की बुक से हर अटेम्प्ट में 20 to 25 क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके साथ ही 5000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ से आप 10 to 15 क्वेश्चंस अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अवेलेबल ऑन Amazon एंड Flipkart। नॉन टेंगेबल बेनिफिट्स,
एनसीसी में एज अ कैडेट आपको मिलिट्री एक्सपोजर के अलावा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लीडरशिप ऐसी चीज है जैसे आप सिर्फ बुक से नहीं सीख सकते, और एनसीसी आपको लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करने का पूरा मौका देती है जो आपके साथ जिंदगी भर के लिए रह जाती है। डिसिप्लिन और कैरेक्टर बिल्डिंग। एनसीसी डिसिप्लिन, समय पर पहुंचने की आदत एंड एक मजबूत काम एथॉस पर जोर देती है। कैडेट्स को नियमों का पालन करना, अथॉरिटी की इज्जत करना और जिम्मेदारी का एक एहसास कराना सिखाया जाता है। ये गुना उनके कैरेक्टर की नींव को मजबूत बनाते हैं। फिजिकल फिटनेस। एनसीसी नियमित ड्रिल्स, व्यायाम और डिफरेंट आउटडोर के माध्यम से शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। कैडेट्स फिजिकल ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स और एडवेंचर एक्टिविटीज में भाग लेते हैं जो उनके ओवरऑल फिजिकल फिटनेस और वेल बीइंग को इम्प्रूव करता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। एनसीसी कैडेट्स की ओवरऑल पर्सनैलिटी को शेप करता है। इसमें पब्लिक स्पीकिंग, ग्रुप डिस्कशंस और सोशल इंटरेक्शन के अवसर मिलते हैं जो कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को सुधारने में मददगार होते हैं। सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी सर्विस। एनसीसी कैडेट को सोशल सर्विस एक्टिविटीज और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन करती है, और इससे कैडेट्स में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्पैथी और कमिटमेंट टू सर्व द नेशन के भाव विकसित होते हैं। एडवेंचर और आउटडोर एक्टिविटीज। एनसीसी एडवेंचर कैंप्स, ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग और दूसरी आउटडोर एक्टिविटीज कंडक्ट करती है जो कैडेट्स को काफ़ी एक्सपोजर प्रोवाइड करता है। इन सब में एनसीसी कैडेट्स के बीच आरडीसी यानी रिपब्लिक डे कैंप और वाईईपी यानी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम काफ़ी फेमस है। नेशनल इंटीग्रेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज। एनसीसी अलग अलग परिस्थितियों और क्षेत्रों से कैडेट को साथ लेती है, जिससे राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है। इसे विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और भाषाओं के बारे में सीखने का एक प्लेटफॉर्म प्रदान होता है। तो ये थे वो सारे अलग अलग तरह के बेनिफिट्स जो एनसीसी कैडेट्स एंजॉय करते हैं। अब इससे पहले हम एनसीसी के कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करें। यहाँ पे ये मेंशन करना काफ़ी ज़रूरी है कि कई लोग एनसीसी को गलत एक्सपेक्टेशंस के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए, एनसीसी ज्वाइन करने से आपकी डिफेंस या नॉन डिफेंस सेक्टर में कोई जॉब लगने की गारंटी नहीं होती है। हाँ, एनसीसी होने से आप में कुछ स्किल जरूर डेवलप हो जाती है जो आपको दूसरे से अलग कर देती है। एनसीसी आपसे वीकली बेसिस पर सिग्निफिकेंट कमिटमेंट एक्सपेक्ट करता है, जो इस कमिटमेंट को फुलफिल कर पाना हो सकता है कुछ कैडेट्स के लिए मुश्किल हो। इसलिए एनसीसी ज्वाइन करने से पहले ही ये जान ले कि इसमें आपको वीकली बेसिस पर टाइम कमिटमेंट करना पड़ेगा, और एनसीसी तभी ज्वाइन करें जब आप इस कमिटमेंट को फुलफिल करने में सक्षम हो। एनसीसी फिजिकली डिमांडिंग है और कई कैंडिडेट्स के लिए ये चैलेंजिंग होने वाला है। इसलिए अगर आपकी फिटनेस लेवल बिलो स्टैंडर्ड है तो पहले से ही जान लें कि आपको थोड़ी दिक्कत होने वाली है। जियोग्राफिकल कवरेज। एनसीसी आपको सभी छोटे टाउन्स एंड विलेजेस में मिले ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए हो सकता है कि एनसीसी के लिए आपको काफ़ी दूर ट्रैवल करना पड़े। इसके अलावा अगर आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने का सपना रखते हो तो आपको रिकमेंडेड किया जाएगा कि आप एनसीसी की एयर विंग को ज्वाइन करो, पर आपके लोकेलिटी में क्योंकि बस एनसीसी की आर्मी विंग अवेलेबल है तो ना चाहते हुए भी आपको एनसीसी की आर्मी विंग ही ज्वाइन करनी पड़ेगी। एनसीसी कैडेट्स को एक सशक्त और समर्थक युवा बनाने में मदद करती है और उन्हें देश की सेवा के लिए तैयार करती है। ये एक ऐसा संगठन है जो कैडेट्स के लिए नए दरवाजे खोलते हैं और समृद्ध भविष्य की ओर एक उड़ान भरने का अवसर प्रदान करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप एनसीसी को ज्वाइन करने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।